बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है देगी आलू पालक गोश्त की, और इसमें आलू भी डालूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। आलूओं को मैं आलू इसलिए डालूँगी कि बच्चे ज़रा आसानी से खा लेते हैं। तो देगी स्टाइल में बनाऊंगी। यूं ही मेरे साथ बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा कि मैं क्या क्या और किस तरीके से बनाती हूँ, और हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी देगी पालक गोश्त बनेगा। बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मटन ले सकते हैं या चिकन भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए कीजिए। आप जब आप व्यू डालते हैं तो वो मुझे प्यार मिलता है आपकी तरफ से व्यूज़ की सूरत में, और मेरे चैनल को सपोर्ट मिलती है और मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग को अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूवर्स, अब ये मेरे पास 2 kg यानी कि पालक है, जिसको काट लिया है। रफली काट ले, जिस तरह भी आपका दिल चाहता है। बारीक बारीक काट लिया है तो काट लिया। इसको धोकर मैंने ड्रेन होने के लिए रखा हुआ था, लेकिन पालक फिर भी पानी छोड़ती है। इस पालक के अंदर 2 kg के अंदर ये 1 कप पानी का मैंने डाला है, क्योंकि इसने खुद भी पानी छोड़ देना है। तो बस इस और कुछ नहीं करना। हल्का सा अगर आप नमक डालना चाहते हैं तो बेशक डाल लीजिए। ½ टीस्पून के लगभग इसमें नमक डाल लीजिए बेशक। अगर नहीं डालना चाहते तो वैसे भी पालक को आप बॉईल कर सकते हैं। अब इसको मैं रखती हूँ दूसरे साइड पे, और अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। यूं ही बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जी तो व्यूवर्स, मैंने प्रेशर कुकर रख लिया है। इसके अंदर पहले ऑयल डालती हूँ मैं। आपको पता है कि देगी जो होती है पालक गोश्त, उसमें ज़्यादा ही जाता है। आप घी में बनाएं या ऑयल में बनाएं, आपके अपने टेस्ट पर है। घी में बहुत मज़े की बनती है, तो लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि हम ऑयल खाते हैं, तो फिर मैं ऑयल में ही बना रही हूँ। 1 कप से ज़ायद लिया है मैंने, और इसके अंदर हल्का सा नमक को करूँगी। नमक डाल के श्रेड नमक को कर लिया है। ये मेरे पास प्याज हैं 250 ग्राम मेरे पास प्याज हैं, बारीक बारीक इसको काट लिया है। इसको गोल्डन करती हूँ। इसमें पालक में गोल्डन करके ही प्याज जाते हैं। जैसे ही ये गोल्डन होंगे तो आपको अगला स्टेप शेयर करूँगी कि क्या करना है। बस आपका काम ये है कि आपने मेरे साथ एंड तक यूं ही बने रहना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें पालक जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। उसको पालक का जो पानी है ड्राई हो गया है। इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको हम लोग जूसर में डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ज़रा ठंडा होने दें। तो बने रहेगा यूं ही एंड तक मेरे साथ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें बीफ डालूँगी। ये 750 ग्राम मेरे पास बीफ है। पालक में गोल्डन करके ही प्याज डालते हैं। अब इसको मैं इसके अंदर भून लूँगी और हल्का सा नमक डालती हूँ ताकि जो गोश्त है ना वो लगे ना नीचे और इजीली फ्राई हो जाए। पालक को मैंने चेक कर लिया है। पालक का पत्ता पकड़कर मैंने चेक किया है। पालक गल चुकी है। वो जैसे ठंडी होती है उसको मैं ड्राई जूसर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। अब इसके अंदर इसको तेज़ आंच पे ही करना है फ्राई गोश्त को, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा अगर हल्की आंच करेंगे। पानी तो इसने वैसे छोड़ना ही है, लेकिन इस टाइम पे इसमें 2 अदद इलायचियाँ जाएंगी बड़ी,
दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, 4 से 5 लौंग जाएंगे और 6-7 इसमें साबुत काली मिर्चें जाएंगी। ये खड़े मसाले हैं क्योंकि पालक में ये लाजमी, बीफ में ये लाजमी डालते हैं। गोश्त के अंदर गोश्त की जो अपनी एक मखसूस स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मेरे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं। 1-1 टेबल स्पून बनता है लहसुन अदरक का, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। आप सब्ज़ मिर्चें अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अभी मैंने टमाटर नहीं डाले इसमें, ये देख लें। इनकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि गोश्त ने भी अपनी रंगत चेंज कर ली है। उसके अलावा ये जो मैंने इसमें डाला है अब लहसुन अदरक का, इसको 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करती हूँ, तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही अंदर। जी तो व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पे मेरे पास है टमाटर। ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जो मैंने लिए। इनको डाल के, तो टमाटर देखें मैंने बाद में डाले हैं जब सारे मसालों की भुनाई कर ली है, पहले नहीं डाले टमाटर। अब इसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें जाएंगी इस टाइम पे सिर्फ जाएगा, मेरे पास है नमक कम डालूँगी क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए भी डाला है और वैसे भी 1 टीस्पून भरकर, और सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा इसके अंदर। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी जाएगी, अब इसकी भुनाई कर लेती हूँ मैं अच्छे तरीके से। जैसे ही इसकी भुनाई कंप्लीट होती है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें घी मसाले से अलग हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पानी उतना डालूँगी जिसके अंदर ये गल जाए गोश्त, और अभी मसाले नहीं मैंने कोई भी डाले। इसमें 1 कप ये डालती हूँ और डेढ़ कप मैंने इसमें पानी का डाला है। अब इसको लिड लगा देती हूँ, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के बाद मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, प्रेशर कुकर को तो मैंने उतार लिया है और एक साइड पे रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून में और ऑयल डाल के जी तो व्यूअर्स, ये देखें आलू ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों को, छोटे बच्चों की वजह से डाले हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप आलू डालें। इनको फ्राई कर लेती हूँ मैं। जैसे ही इनको फ्राई करने के बाद ये कंप्लीट होता है मरहला, तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। उतनी देर में मैंने रिलीफ सारी स्टीम को रिमूव कर दिया है प्रेशर कुकर की। अब इसके अंदर मैं देखती हूँ कि गोश्त गला है या नहीं गला, तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, आलूओं को फ्राई कर लिया था, तो फिर मैंने जो गोश्त है वो भी गल चुका था और उसको भी मैंने कहा साथ इसके फ्राई मज़ीद करूं, और जो इसमें और स्पाइसेस डालने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करूं कि कौन से हैं स्पाइसेस जो कि मैं डाल रही हूं। अब इसके अंदर नमक वगैरह मैंने पहले डाल दिया था, सुरख मिर्च का पाउडर भी डाल दिया था, हल्दी भी डाल दी थी। अब इसके अंदर पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून भरकर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा। नमक मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर तो मुझे लगा कि इसमें कम है तो फिर मैं मज़ीद डालूँगी, वरना गुंजाइश नहीं है।
अब जब तक इसकी बुनाई कंप्लीट होती है आपने बस ये काम करना है कि मेरे साथ बने रहना है एंड तक। जी तो व्यूअर्स ये देखें गोश्त की और आलूओं की अच्छे तरीके से बुनाई हो रही है। अभी इसकी बुनाई कंप्लीट नहीं हुई। अब इसके अंदर पालक जो कि मैंने ग्राइंड कर ली थी वो डालूंगी ताकि उसकी भी बुनाई हो जाए मज़ीद अच्छे तरीके से। सारी इसको साफ़ करती हूँ ताकि इसके साथ कुछ लगा ना रहे कुछ भी, वरना चीज़ ज़ाया हो जाती है। आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है मुझे कि आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देगी पालक गोश्त की, वो कैसी है, कैसी बन रही है। आपने भी यकीनन इसी हर चीज़ को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो फिर बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। मैंने बहुत बारीक नहीं पालक को पीसा क्योंकि वो फिर बहुत बारीक बारीक मुझे अच्छी नहीं लगती। थोड़ी थोड़ी पता चलना चाहिए कि पालक है। तो ये इसके जो पानी है पालक का और गोश्त का वो जो है इसके अंदर ही ये सारी पकेगी। लेकिन अब पालक के अंदर एक मखसूस ये होती है, इसकी भी अपनी भी स्मेल होती है। उस स्मेल को दूर करने के लिए कि ये कड़वाहट ना दे जाए पालक, इसमें मैं 1 कप के बराबर भर कर ये 1 कप दूध का डालूँगी। अब ये उस वक्त तक मैं पकाऊंगी इसको, इसकी बुनाई करती रहूँगी जब तक कि ये इसका पानी सारा ड्राई ना हो जाए, आलू इसके गल ना जाए। उस वक्त तक इसकी बुनाई जारी रहेगी। आपका काम बस ये है कि आपने एंड तक मेरे साथ यूं ही बने रहना है। तो मिलती हूँ आपको फिर अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स ये देखें इसका सारा जो दूध था डाला वो भी ड्राई हो चुका। अब इसमें पानी नहीं है। अब इस पॉइंट पे आके मेरे पास 3 अदद छोटी मिर्चें हैं सब्ज़, ये डालूंगी, इसकी खूबसूरती में इजाफा करेंगी। तो मिलती हूँ अब आपको मैं डिश आउट करके, क्योंकि मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह चेक किए हैं, हर चीज़ इसमें एक्यूरेट में डाली है, बिल्कुल मज़े की और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। यकीनन आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स देगी पालक गोश्त तैयार है। आप यकीन माने बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। इसको आप बॉईल किए हुए राइस के साथ खाएं या पराठे के साथ, बहुत मज़ा देगी आपको देगी पालक गोश्त। यकीनन आपको आज की शेयरिंग मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने चाहने वालों में लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मिलती किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।